जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात इग्नू के सभी दोस्तों को। जैसा कि अब तक का हम MSD 2, 3, 4 पर वीडियो बना चुके हैं पार्ट वाइज। आज हम देखने जा रहे हैं MSD 6 या MSD 6 लास्ट पेपर होता है। तो इसमें आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का जो फॉर्मेटिंग हो सकती है। इसको हम 3 पार्ट में लाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। तो हम आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम क्या किए हैं। इसमें 6 बार के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार उसमें प्रश्न पूछे गए हैं 6 बार में। तो पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए बताइए कि परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। 3 बार पूछा गया है 6 बार में, 6 बार की परीक्षा में 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। सूफी प्रेम ख्याल काव्य परंपरा का परिचय देते हुए सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यह भी प्रश्न जो है आप देख सकते हैं 5 बार पूछा गया 6 बार की परीक्षाओं में। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन अंततः उत्तर वही होता है, उसका सार वही होता है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं प्रश्न का कितनी बार पूछेगा। कृष्ण गया के साथ साथ विकसित होते भक्ति चिंतन ने कृष्ण भक्ति काव्य को किस रूप में प्रभावित किया, इसको देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ये 3 बार पूछा गया है। रीतिकालीन 4 बार पूछा गया है। ऐसे देख सकते हैं आप सभी प्रश्नों को कितनी बार पूछा गया। ये 60 आंसर हैं, इसको हम अपने लास्ट में शामिल करेंगे। ये सब 2019 दिसंबर में पूछे गए प्रश्न हैं और उनकी पुनरावृत्ति है जो बार बार की गई है। आइए अब हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए बताइए कि उस युग की परिस्थिति ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। सबसे पहले हमें अगर आदिकालीन के बारे में जानना है तो हमको थोड़ा इतिहास का भी जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए ऐतिहासिक दृष्टि से, जो उस समय परिस्थितियाँ थी ऐतिहासिक। उसके बाद इसमें भी हमको जो है उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को देखेंगे तो इसमें आदिकालीन पृष्ठभूमि में राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी उस समय, आर्थिक पृष्ठभूमि, धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। अपने एक की पॉइंट्स हो गए, हम की पॉइंट्स कर लेते हुए आ जाते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में। जैसा देखते हैं, विदेशियों के भारत आने पर भारतीय समाज में एक प्रकार की हलचल महसूस होने लगी थी। विदेशियों मुसलमानों को छोड़कर विदेशियों का हिंदू समाज में घुल जाने से नई जातियों का उदय। कुछ इसी प्रकार राजपूतों के पास सत्ता जैसे समाज में उनका दबदबा बढ़ रहा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था। इस तरीके से हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेकर लिख सकते हैं इस प्रश्न को। आर्थिक क्रियाकलाप, उस समय के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते थे उनको देख सकते हैं आप। और उस समय के जो कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, रीतकालीन कविता की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। ये भी प्रश्न लगभग 5-6 बार की परीक्षाओं में 5 बार ये भी पूछा गया, 4 बार ये भी पूछा गया है लगभग। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है मुगल काल 1526 से देखने को मिलता है अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको इसका भी वही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखना है। तो उस काल की पृष्ठभूमियाँ कैसी थी, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय का जो इतिहास है उसका संदर्भ लेके समझना होगा कि उस समय का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। तो इसकी हम जो देख रहे हैं ये सीधे भूमिका इग्नू के बुक से उठाए हैं। यूँ तो कवि व लेखक और लेखनी सदैव ही वर्तमान सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वैसे ही रीतकालीन कविता में देखने को मिलता है। तो ये हम इग्नू की पुस्तक से सीधे भूमिका अपनी उठाएं। आप भी भूमिका उठा सकते हैं इग्नू की पुस्तक से स्वयं से लिख के। उसके बाद पृष्ठभूमि पर बात करेंगे हम अगर, तो उस समय की पृष्ठभूमि जो थी दरबारी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक, सामाजिक, इस प्रकार की साहित्यिक पृष्ठभूमि थी। दरबारी पृष्ठभूमि में क्या था, दरबारी पृष्ठभूमि में आप जानते हैं कि उस समय जो है मुगल शासन चल रहा था। तो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या था कि कवियों को किस तरीके से या कविताओं की पृष्ठभूमि किस तरीके से रही होगी, इसका आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि देख सकते हैं उसमें हम। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि यह समय था रीतकालीन में, जब ये बाबर के बाद के जो शासक रहे हैं उसमें। तो उसमें देखा गया है कि कुछ शासक जैसे हुए हैं वो स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला का शोषण भी करते रहे हैं।
या इनके इस प्रकार के कलाकारों को शोषण करते रहे। धार्मिक पृष्ठभूमि, इसी समय अकबर का समय देखें तो धार्मिक सहिष्णुता की भावना उदार व सबल हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ मुगल साम्राज्य के और सभी शासक धार्मिक कट्टरता के समर्थक थे, वहीं अकबर जो है धार्मिक उदारता या धार्मिक रूप से उदार व्यक्ति थे। दीन इलाही धर्म का उन्होंने उपदेश दिया था, जो कि किसी भी कट्टरता या किसी भी धर्म की बाध्यता पर जोर नहीं देता है, जिसमें माना जाता है कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल किया गया था, जो ईश्वर का धर्म था। फिर रीतकालीन में हम आते हैं, देखते हैं इसके अगर साहित्यिक पृष्ठभूमि, रीतकालीन कविता पे जो है साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थे, और उसको देखते हुए हम उसके आधार, साहित्यिक पृष्ठभूमि के आधार को, अगर कविता के विभिन्न आधार थे, जैसे काव्य शास्त्रीय आधार हो गए, श्रृंगारिका का आधार हो गया, अलंकरण का अधिकार, व्यक्तिपरक वर्णन, वैराग्य कविता का आधार हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं, रीतकालीन वाले इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।